तो दोस्तों नमस्कार, सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हम आपका पुनः स्वागत। तो दोस्तों हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से संशोधन यहाँ पर हुए, इम्पोर्टेंट संशोधन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसमें हमने पहला देखा था कि 1951 में हुआ, दूसरा 1952 में, सातवां आपका 1956 में हुआ, 10वां आपका 1961 में हुआ, ठीक है। 12वां आपका हुआ था 1962 में, 13वां आपका 1962 में हुआ था, आपका 14वां संशोधन आपका 1963 में हुआ, 21वां संशोधन आपका 1967 में हुआ, जिसमें आपकी 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 22वां संशोधन हुआ 1968 में, 24वां संशोधन हुआ 1971 में, आपका हमने 27वां संशोधन देखा था, जिसमें जो है अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को क्या बनाया गया था, संघीय क्षेत्र बनाए गए थे। 31वां देखा हमने 1974 में हुआ था, जिसमें लोकसभा के सदस्यों अधिकतम संख्या की बात की गई थी। 36वां संशोधन 1975 में हुआ, जिसमें सिक्किम को राज्य बनाया गया। 37वां संशोधन 1975 में हुआ। 42वां संशोधन हमने यहाँ पर देखा था, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें हमने देखा था कि जो प्रेम्बल हमारा है उसमें आपके धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता यानी सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी शब्द को जोड़ा गया था प्रेम्बल में। इसमें हमने देखा कि 10 हमारे पास जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कुछ नीति निर्देशक तत्वों में भी कुछ चेंजेस किए गए थे, नए नए तत्व इसमें जोड़े गए थे। आपके शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के जो विषय है वो आपके राज्य सूची से हटाकर आपका समवर्ती सूची में जोड़ा गया। आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो आपातकाल है वो आपके पूरे देश में के साथ साथ में क्या है, किसी भी पार्ट में भी लगाया जा सकता है देश के, है ना, किसी पर्टिकुलर पार्ट में भी लगाया जा सकता है, छोटे छोटे भागों में भी लगाया जा सकता है, या कुछ भागों में भी लगाया जा सकता है। हमने यहाँ पर देखा कि संसद द्वारा जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा उसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। 44वां संशोधन हमने देखा कि संपत्ति का मूल अधिकार जो है वो उसको समाप्त करके उसको क्या बना दिया, विधिक अधिकार बनाया गया, यानी फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी वाज एबोलिश्ड एंड मेड द लीगल प्रॉपर्टी। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में की अवधि कितनी है, 5 वर्ष की कर दी गई। आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में अगर कोई भी विवाद होता है तो उसके लिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में आपकी सुनवाई उसकी की जाएगी। ये हमने देखा। अगला हमने देखा था कि ये भी 44वें संशोधन में हुआ था आपका, जो मंत्रिमंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद पुनः अगर वो राष्ट्रपति के पास आता है तो मजबूरन उनको क्या करना पड़ेगा, उसमें साइन करना पड़ेगा, उनको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये भी कहा गया कि आपातकाल की स्थिति में जो अगर कुछ भी आपातकाल की स्थिति लगती है तो वहाँ पर आपका जो है प्राण एवं देह स्वतंत्रता को पे कोई स्थगित नहीं किया जा सकता, उसको सीमित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये अधिकार उनके पास रहेगा ही रहेगा। बाकी पूरा जो हमारे मौलिक अधिकार है उन सबको क्या है, स्थगित किया जा सकता है, सिर्फ प्राण एवं देह स्वतंत्रता को छोड़कर। अगले हमने 52वां संशोधन देखा था, जिसमें हमने देखा कि 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, दल बदल के कानून बनाया गया था इसमें, है ना। 10वीं अनुसूची में क्या दल बदल कानून है, तो कब हुआ था, 1985 में आपका 52 आपका ये अमेंडमेंट हुआ था। 55वां अमेंडमेंट हुआ था 1986 में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को क्या है, भारतीय संघ का राज्य बनाया गया था। 56वां संशोधन हुआ था आपका 1987 में, क्या है, 56वां संशोधन हुआ था 1987 में, जिसमें आपका जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, और दमन एवं दीव को क्या है, नया संघीय क्षेत्र बनाया गया। तो दमन एवं दीव को क्या बना दिया गया था, आपका यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और जो गोवा है उसको क्या है, पूर्ण राज्य का दर्जा है। पहले ये भी यूनियन टेरिटरी था गोवा, पर उसको अब क्या है, 56th अमेंडमेंट द्वारा क्या है, गोवा को पूर्ण राज्य और दमन एवं दीव को नया जो है आपका यूनियन टेरिटरी बनाया गया। It provided for granting full statehood to Goa and making Daman and Diu in a new union territory. 61 संशोधन हुआ आपका 1989 में, क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, जिसमें आपका जो है मताधिकार की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। तो यानी पहले जो आपका वोट देने का अधिकार था 21 वर्ष था, उसको घटाकर आप कितने कर दिए, 18 वर्ष, यानी अब 18 वर्ष के बाद आप क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो। तो मिनिमम एज ऑफ वोटिंग वाज रिड्यूस द 21 ईयर टू 16 ईयर। तो कौन से संशोधन द्वारा हुआ था, 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में आपका ये हुआ था, कि जिसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष एज कर दी गई थी। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, 21 से 18 वर्ष कौन से अमेंडमेंट द्वारा किया गया था, तो कौन से अमेंडमेंट द्वारा मताधिकार का 21 वर्ष उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ।
65वां संविधान संशोधन हुआ था आपका अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। तो 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था, जिसमें आपका जो है अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन की व्यवस्था की गई थी। तो प्रोविजन वाज मेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशंस। नेक्स्ट आपका 69वां संविधान संशोधन, ठीक है, 69th आपका जो अमेंडमेंट हुआ उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कहा गया, दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया और इसके 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। इन्होंने कहा कि दिल्ली जो है वो हमारे क्या है, भारत की राष्ट्रीय राजधानी होगी। तो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली इसका नाम कर दिया, दिल्ली से क्या कर दिया इसका नाम, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली इसका नाम कर दिया गया। और इसमें आपका 70 सदस्यीय विधानसभा के 70 सदस्य और 7 सदस्य जो है मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। तो दिल्ली वाज द नेम्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली and provision was made for formation of 70 member legislative assembly and 7 member of cabinet minister, ठीक है। तो ये आपका 91 जो अमेंडमेंट हुआ था आपका 91 में 69th अमेंडमेंट, तो उसमें क्या किया गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और 70 सदस्य और 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन भी यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट आपका 73वां संविधान संशोधन, तो 1992 में आपका जो है 73वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें हमने देखा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो जो भी हमारे पंचायती राज संस्थाएं थी, यानी आपका जो नगर पालिका हो गई है ना, नगर पंचायत हो गया, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत हो गई, तो ये पंचायतों को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसको भाग 9 के 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया आपका पंचायती राज संस्थाओं को। क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को क्या जोड़ा गया, भाग 9 और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल के प्रावधान यहाँ पर किया गया। तो इन्होंने क्या किया है, इसी अमेंडमेंट द्वारा क्या किया है, पंचायती राज के जो है त्रिस्तरीय मॉडल का प्रावधान किया गया, जिसमें आपका 3 स्तर होंगे। जैसे ग्राम पंचायत में हम देखते हैं ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, है ना। क्षेत्र पंचायत होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत होती है, जिला पंचायत होता है। तो त्रिस्तरीय पंचायतों का मॉडल इसमें बनाया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटों का आरक्षण किया गया। तो जिस तरीके से उनकी आबादी है उसी तरीके से क्या है, इनको आरक्षण का भी इसमें प्रावधान किया गया पंचायतों में। महिलाओं के लिए यहाँ पर सीट को क्या किया गया, 1/3 क्या है आरक्षित कर दी गई। 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई, है ना। तो 1/3 जो सीट है वो किसके लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित की गई पंचायती राज संस्थाओं में। तो कौन से अमेंडमेंट द्वारा हुआ था, ये 1992 के अमेंडमेंट द्वारा हुआ था। इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और पंचायतों को आपका क्या है, भाग 9 और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पंचायती राज की त्रिस्तरीय मॉडल का इसमें प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति की उनकी आबादी के अनुसार उनका सीटों का आरक्षण किया गया और महिलाओं के लिए यहाँ पर सीटों का 1/3 भाग जो है वो आरक्षित कर दिया गया। तो 73rd आपका अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स आज प्रोवाइडेड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन Part 9 and 11th schedule were added the constitution. Provision of 3-tier model of Panchayati Raj, reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes, proportion to their population, and reservation of 1/3 seats for the women were provided. अगला हमने देखा कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका जो है 74वां संविधान संशोधन का हुआ आपका इस संविधान संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी जो नगर पंचायतें हमारे जिला पंचायती जो नगर पंचायतें थी, जिसमें हमारे नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत आपकी आती है, तो ये आपका जो है भाग 9 के का और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची में आपके पंचायत जोड़े गए थे और 12वीं अनुसूची आपकी किसकी है, नगर निकायों से संबंधित है। यानी नगर पंचायत जो है नगर पंचायत होती है, नगर पालिका और नगर निगम, है ना। तो नगरीय स्थानीय निकाय, नगरीय निकाय आपको किस में जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची में। और ग्राम पंचायत जो आपके पंचायत है वो आपकी किस में जोड़ी गई, आपका 11वीं अनुसूची में जो है पंचायत है, ठीक है। पंचायतों का प्रावधान किस में, 11वीं अनुसूची में। और नगर निकायों को क्या है, संवैधानिक दर्जा किस में मिला, 12वीं अनुसूची में। और भाग 9 के काम में, तो भाग 9 में है आपका पंचायत और भाग 9 के काम है आपके स्थानीय निकाय यानी नगरीय निकाय आपका है। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलते हैं, थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज ग्रांटेड द उर्बान लोकल बॉडीज 9A 12th शेड्यूल वेयर एडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है आपका
76वें संविधान संशोधन होता है 1994 में। क्या होता है? 76वें संविधान संशोधन 1994 में, जिसमें आपका किया गया पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण किया गया और एक राज्य के तहत सेवाओं की नियुक्तियों या पदों से संबंधित प्रावधान का संशोधन के माध्यम से किए गए। इनको क्या गया? संशोधन भी किया गया। तो पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण किया गया, यानी किसी भी स्कूल, आपका कोई भी शैक्षिक संस्थान है, वहाँ पर आपका SC ST OBC के लिए क्या होगी? सीटें आरक्षित की जाएगी। राज्य के तहत जो भी सेवाएं हैं, यानी आपका जो भी सरकारी सेवाएं, उसमें नियुक्तियों और पदों से संबंधित प्रावधान भी संशोधन के माध्यम किया गया। यानी आपके अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आपका क्या है? शैक्षिक संस्थानों में हो या आपका सेवाओं में होगी, ठीक है, यानी सरकारी नौकरी में हो गया, उसमें आपके सीटों को क्या किया गया? आरक्षित किया गया। तो कौन से आर्टिकल में हमें आरक्षण मिला है? तो 76 अमेंडमेंट 1994 के अमेंडमेंट में। Provision relating the reservation of seats, education institute and appointment of post the service under the state of for backward classes, scheduled caste and scheduled tribe were made through amendment। इसमें क्या किया गया? एक नोट आपके लिए यहाँ पर है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में को फैसला सुनाया था कि संविधान में के अनुच्छेद 16 के 4 के तहत कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला भी सुनाया था कि जो आर्टिकल 16 का 4 है, उसमें आपका बताया गया है कि कुल आरक्षण, मतलब आप किसी को भी आरक्षित दोगे तो वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे आप SC ST को दो या OBC को दो, EWS को दो, किसी भी प्रकार का अगर आरक्षण देते हो तो वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड 1992 द टोटल रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 का 4 कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट एक्सीड 50%। और अभी यह देखा जाए दोस्तों, तो हाल की जो स्थिति उत्तराखंड में है, तो उसमें क्या है, आपका जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा दिया गया है। यानी आपका अगर पूरा काउंट किया जाए तो 875 से ऊपर परसेंटेज आपका जो है आरक्षण दिया गया है। तो ये गलत हो रहा है दोस्तों, इसमें हमें सबको आवाज़ उठानी चाहिए। नेक्स्ट आपका 77th अमेंडमेंट एक्ट आपका कब हुआ है? 77वां संविधान संशोधन आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की तत्कालीन नीति को जारी रखने का प्रावधान किया गया है। यानी प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमेन पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फेवर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पक्ष में जो सरकारी नौकरियां हैं, उनमें उनको क्या है, पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। यानी तत्कालीन उनको क्या है, जल्दी उनको आरक्षण दिया जाएगा। बाकी जनरल के अकॉर्डिंग उनको क्या है, रिजर्वेशन में उनको क्या है, जल्दी पदोन्नति दी जाएगी। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में क्या है, सरकारी नौकरियों में पदोन्नति का आरक्षण की तत्कालीन नीति को जारी करने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो ये तो थे कुछ हमारे आज के इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जिनको हमने यहाँ पर देखा। और ये 80वां संविधान संशोधन भी हम देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि संघ, आपका जो 80th आपका जो अमेंडमेंट है, उसमें हम क्या देखते हैं, संघ और राज्य के बीच में जो बंटवारे हैं उनके वैकल्पिक योजना बनाई गई। तो प्रोवाइडेड द अल्टरनेटिव स्कीम शेयरिंग द टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। ठीक है, यूनियन एंड द स्टेट। संघ और राज्यों के बीच में जो करों का बंटवारा है वो आपका किसके द्वारा वैकल्पिक योजना बनाएगी? 80वां संविधान संशोधन 18th जो अमेंडमेंट एक्ट है 2000 में आया था, उसके तहत आपका क्या है, वैकल्पिक योजना बनाई गई। क्या है, इनके बीच में जो करों का बंटवारा, टैक्स जो है उसमें आपके बंटवारा किया गया। तो संघ और राज्य कितना टैक्स देगा वो आपके किसकी वैकल्पिक योजना बनाई गई। तो कौन से अमेंडमेंट द्वारा? 80वें अमेंडमेंट द्वारा बनाया गया था। तो ये तो हमारा आज के इम्पोर्टेंट जो हमने यहाँ पर अमेंडमेंट देखे, तो कहाँ पर से देखा था हमने? 64th अमेंडमेंट से आज का हमारा था। 61 आपका रहा है, जिसमें आयु जो है आपका 21 वर्ष से 18 वर्ष कर गई। 65 में हमने देखा कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया। आपका 70वां संविधान संशोधन में देखा कि हमने जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली बनाया गया, जिसमें 70 सदस्य विधानसभा के और 7 सदस्य मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 73वां संविधान संशोधन में देखा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो कि भाग 9 में आपका पंचायती राज को जोड़ा गया और 11वें अनुसूची में जोड़ी गई। अनुसूची 11 है, जिसमें आपका जो है त्रिस्तरीय मॉडल का प्रावधान किया गया। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आबादी को आरक्षित सीटें की गई और महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षण कर दी गई। फिर हमने देखा कि जो नगर निकाय है, स्थानीय निकायों के लिए को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वें संशोधन द्वारा इसको भाग 9 के काम में और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया।
फिर हमने देखा कि यहाँ पर पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक संस्थानों में भी उनको क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। और राज्य की सेवाओं में यानी जो आपकी सरकारी नौकरियों में भी उसमें उनको क्या किया गया, आरक्षण दिया गया। उसको आरक्षण का प्रावधान किस में है, 76th अमेंडमेंट में है, 76वें संविधान संशोधन में। इसमें आपका एक और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषणा की गई थी 1992 में कि अगर आप कोई भी आरक्षण देते हो, है ना, तो संविधान के कोई भी अगर आप किसी को सरकारी नौकरी या किसी में आरक्षण देते हो तो वो 50% से ज़्यादा नहीं होना, टोटल जो आपका आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है, ये 16 के 4 में लिखा गया है। 77th अमेंडमेंट हमने यहाँ पर देखा कि अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में उनको पक्ष में सरकारी नौकरियों में भी उनको पदोन्नति दिया जाएगा, है ना। और 80वां संविधान संशोधन अधिनियम में हमने देखा कि जो आपका संघ और राज्यों के बीच में जो करों का बंटवारा यानी टैक्स का जो बंटवारा है वो किस तरीके से होगा, उसकी एक भी योजना बनाई गई। तो ये तो थे हमारा आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।